अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, अनंतानंत जीव इस अनंत संसार में भटक रहे और उन अनंत संसारी जीवों में एक शायद हमारा भी नाम है। अनंत काल से हम भी इस अनंत संसार का अंत नहीं कर पाए। क्या कारण था? क्यों नहीं हम आज तक इस अनंत संसार का अंत कर पाए? क्योंकि प्रत्येक जीव के भीतर कहीं ना कहीं एक भ्रम बैठा है और ये पक्का है, जब तक कोई भी भ्रम हमारे भीतर है तब तक हम ब्रह्म को प्राप्त करने वाले नहीं हैं। और जिसने ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया, जिसने ब्रह्म को नहीं पहचाना है, वह अनंत संसार में ही घूमता रहेगा, यह पक्का है। उस भीतर के ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, ब्रह्म की पहचान करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मां पहले भीतर के भ्रम को मिटाना, अंतर समझना। ब्रह्म और भ्रम भले ही शब्द हमें एक से लग रहे हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है। भ्रम हमारे लिए अनंत संसार का कारण है और ब्रह्म हमारे लिए संसार का अंत करने के लिए काफी। पर क्या करे, आज तक जीव उस भीतर के पता नहीं कितने सारे भ्रमों के कारण अपने भीतर के ही उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाए। इतने सारे ऐसे कार्य, ऐसे विचार, ऐसे वचन वह बोलता रहा जिसके कारण से व्यक्ति स्वयं के ही ब्रह्म से दूर होता रहा। स्वयं तो भ्रमों से ग्रसित है ही, पर अपने भ्रमों से दूसरों को भी भ्रमित कर रहा है। तुम स्वयं में भ्रमित थे, तुम स्वयं में ब्रह्म से दूर थे, क्यों तुम दूसरों को उन भ्रमों के कारण ब्रह्म से दूर कर रहे हैं? हमें उन भ्रमों को ही दूर करके ब्रह्म को प्राप्त करना है। कोई बाहर के भ्रम या बाहर के ब्रह्म की व्याख्या नहीं चल रही, भीतर के ब्रह्म को प्रकट कर। और जब तक हम उस भीतर के ब्रह्म को समझने के लिए शब्द ब्रह्म का नाद नहीं समझ लेंगे, तब तक भीतर के ब्रह्म को भी प्रकट नहीं कर सकते। क्या करना होगा? उस भ्रम को मिटाने के लिए, उन पापों को मिटाने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने आप में झांक के देखना होगा। मैं श्रावक कुल में जन्मा हूं कहने के लिए श्रावक का भेष भी हमने धारण कर लिया है, पर क्या मैं सद श्रावक बन पाया हूं? क्या सद श्रावक नहीं, कम से कम मैंने 5 पापों को छोड़ने का प्रयास किया? शायद नहीं किया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों में दिन रात उलझे रहने के कारण जो मेरे भीतर भ्रम बैठा है, पाप करते हुए भी भ्रम है कि ये पाप है ही नहीं। कौन मानता है? कौन मानता है दाऊ ये 5 पाप है? जानता नहीं पूछ रहा हूं। जानते तो बचपन से सभी है, पर मानता कौन है? नहीं मानते हैं। यही तो भ्रम है।
हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, पर फिर भी हम मान नहीं रहे, क्योंकि हमने अभी भ्रम में ही जीना सीखा है, ब्रह्म तक पहुंचना सीखा ही नहीं है। ये शब्द भी ब्रह्म है, ये शब्द भी ब्रह्म है और आत्मा भी ब्रह्म है, पर इन दोनों ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हमें उस हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूपी भ्रम से दूर होना होगा। उन भ्रमों से दूर हुए बिना हम ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए प्रयास हमारा चल रहा था उस ब्रह्म को समझने। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत कहते हैं, इस संसार में अगर कोई ब्रह्म है तो अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम। स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा ब्रह्म है, ब्रह्मा है, तो अहिंसा भूतानाम, भूतों मतलब प्राणियों, भूतो जान लो, समझ लो, अहिंसा भूतानाम जगति वदितम ब्रह्म परमम। इस ब्रह्मांड में अगर कोई ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, पर ब्रह्मांड में ब्रह्म कोई है, धर्म कोई है, तो वह अहिंसा है। अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में सच्चा ब्रह्म स्वरूप कोई है, वह धर्म स्वरूप कोई है, तो मात्र अहिंसा ही है। और उसी ब्रह्म की रक्षा के लिए, उसी ब्रह्म की रक्षा के लिए, भीतर के उस अहिंसा ब्रह्म की रक्षा के लिए ही ये शब्द ब्रह्म की व्याख्या तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने, गणधरों ने हमारे लिए की। क्या करे पर राकेश जी, इन शब्दों में तो अटक गया जीव, इस ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाया। मैंने मात्र शब्दों को कहा है, शब्दों में अटका, शब्द ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं किया, फिर भीतर का ब्रह्म, अहिंसा ब्रह्म कहाँ से प्राप्त होगा? मात्र और मात्र उस अहिंसा ब्रह्म, अहिंसा धर्म को ही धारण करने के लिए इन सभी व्रतों का व्याख्यान किया है, चाहे वे शिक्षा व्रत हो, गुण व्रत हो, चाहे शेष 4 अणुव्रत क्यों ना। मात्र और मात्र उस अहिंसा रूपी खेत की रक्षा करने के लिए ये बाकी शेष 11 व्रत नवीन भाई बाढ़ी के जैसे बनाए हैं। उस अहिंसा ब्रह्म को प्राप्त करना था, पर अहिंसा ब्रह्म को क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? क्योंकि शब्द ब्रह्म अभी मेरे पास नहीं था। शब्द ब्रह्म क्या, हमारे पास सत्य भी नहीं था। वह सत्य ही तो शब्द ब्रह्म था, सत्य बोलना ही तो शब्द ब्रह्म था। पर कितने 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 असभ्य शब्दों का और हृदयघाती शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यहां नहीं, यहाँ से बाहर जाकर स्वयं का अनुभव करना, हम कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे शब्द हम चाहे तो टूटे हृदयों को जोड़ भी सकते हैं, और वे शब्द चाहे तो कक्का जुड़े हृदयों को तोड़ भी सकते हैं। हृदय क्या, हृदय क्या, कई सारे वैज्ञानिकों ने खोज करके देख ली। शब्दों का आघात इतना जोर से होता है, दीवार भी, जो मजबूत बनी हुई सीमेंट कंक्रीट की दीवार भी शब्दों के आघात से कमजोर होकर टूटती है। हाँ, ये शब्द पौद्गल की पर्याय है, पढ़ा होगा ना द्रव्यान योग में, द्रव्य संग्रह में। सद्दो बंदो सोमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दादवदैया पुग्गल दव्वत से पच जाया। पहला ही पुद्गल द्रव्य का कथन करते आचार्य भगवान कहते हैं, शब्द, शब्द को हम ब्रह्म के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और शब्द को हम भ्रम के लिए भी उत्पन्न कर सकते हैं। वो ही शब्द उन पौद्गलिक वस्तुओं को, कितनी ताकत होगी उन शब्दों में। जो बनी बनाई दीवाल है राजू भाई, चंद शब्दों से दीवाल भी टूट जाती है। हृदय तो बहुत कमजोर है।
हृदय तो बहुत बहुत कमजोर है, पर हृदय टूटा दिखता नहीं है, दीवार टूटी दिखती है। आंगन की दीवार तब खड़ी हुई थी, आंगन की दीवार तब टूटी थी जब हृदय में दीवार खड़ी हो गई थी और हृदय में दीवार टूटी थी। किसने बनाई दीवार, किसने तोड़ी दीवार? कोई सीमेंट चूना ईंट दीवार बनाने वाला नहीं थी, शब्द ने ही दीवार खड़ी की थी और शब्दों ने ही दीवार तोड़ दी थी। शब्दों का प्रयोग हम अच्छे से करें तो वही शब्द हमें आत्म ब्रह्म तक, उस ब्रह्म स्थान तक ले जाने के लिए कार्यकारी बनेंगे, और वे ही कठोर कटु निंदा शब्द हमें नरक निगोद में ले जाने के लिए सहायक बनेंगे। माँ, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम? ऊपर ले जाने वाले कि नीचे ले जाने वाले? दूसरों को नहीं, अपने आप को झांक के देखना। जैसे जब से होश संभला है, होश नहीं, लगभग 2-3-4 वर्ष से जब से हुए हैं, तब से शब्द बोलना सीखा है। सीखा, सिखाया भी है। क्या क्या हमने आज तक बोल डाला, कितने सारे ऐसे कठोर कटु निंदा शब्दों का हमने प्रयोग किया। शायद गुड्डा भाई व्यक्ति इसका निर्णय नहीं कर पाया। ये नापने के लिए तुम्हारे पास संजू भाई बहुत कुछ साधन है। ये नापने के लिए तो आजकल मशीन भी आने लग गई, आदमी भी रख सकते हो, पर उन कठोर शब्दों से कितने किलो कितने टन तुमने पाप कमाया, वह कभी सोचा? नहीं सोचा। इतनी सहजता से हम झूठ बोल के चले जाते हैं, हमें भान ही नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं बोलते ना झूठ? माँ कह दो ना, नहीं बोलते झूठ। झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ बोल रहे हैं। अगर यहाँ भी झूठ स्वीकार नहीं करोगे कि हम झूठ नहीं बोलते कहोगे, तो पुनः एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे के लिए तीसरा, सैकड़ों दिन में झूठ माँ मात्र एक झूठ छुपाने के लिए किया। आज तक जीवन में व्यक्ति यही नहीं समझ पा रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, और झूठ बोलने से किसी दूसरे का नहीं अपितु मेरे स्वयं का घाटा हो रहा है। नहीं बोलते झूठ श्रेयांश भाई। घर में, दुकान में, व्यापार में, नौकरी में, जहाँ जहाँ हम पहुँचते हैं वहाँ वहाँ मात्र और मात्र झूठ का ही आलम्बन लेते हैं। एक एक व्रतों की भूमिका समझ रहे हैं। उस अहिंसा ब्रह्म को समझने के लिए इनकी व्यवस्था समझने की आवश्यकता है। एक छोटा सा बूंद, माँ एक छोटी सी बूंद, वह किलो भर 5, 10, 20, 50 किलो दूध रखा है, 50 लीटर दूध रखा है, पर कितने लीटर नींबू चाहिए? कितने लीटर प्रमोद भाई नींबू चाहिए? कोई लीटर मिलीग्राम नहीं, वो तो एक बूंद भी पूरे दूध को फाड़ने के लिए काफी है। ऐसे ही पूरे जीवन को, पूरे जुड़े हृदयों को और पूरे घर परिवार समाज को फाड़ने के लिए एक झूठ शब्द का आलंबन काफी है। ऐसे ऐसे कठोर कटुक शब्द हम बोल रहे हैं। भले ही आप माँ ये कह देना हम तो सत्य बोल रहे हैं ना, नहीं, वह सत्य सत्य नहीं है। स्थूल मलिकम न वदती। श्रावकाचा, रत्नकर्ण श्रावकाचा, सौरभ भाई याद है? स्थूल मलिकम न वदती न परान वदती सत्यमपि विपदे। वह तुम्हारा कठोर कटुक शब्दों में बोला हुआ सत्य सत्य ही नहीं है। तुम्हारा भाषण अगर अन्य जीवों को हिंसा में डालने के लिए, दूसरों को लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए अगर निमित्त बन रहा है, तुम्हारा सत्य असत्य झूठ ही है।
सत्य मपि विपदे। दूसरे को अगर विपदा में डालने वाला शब्द आपने बोला है तो माँ वह आपका झूठ ही है। हम तो महाराज जी किसकी विपदा और किसकी आपदा देते, हम तो ठोक देते, क्या जा रहा है, बोल दिया झूठ। लोगों को भय ही नहीं है, डर ही नहीं है। झूठ बोलने से नरकों में क्या भोग भोगने पड़ेंगे अभी आपको पता नहीं है। नहीं है, नहीं है, बोलो झूठ, बोलो झूठ। वे ही नरकों में तुम्हारी जिह्वा पकड़ के काटते मिलेंगे। वह उबलता हुआ तांबा झूठ बोल रहे ना, मुख से बोल रहे ना, खोलो मुख डाल दो। स्मरण करो, एक एक क्षण पाप करते समय स्मरण करो कि नरकों में कितनी यातना उन पापों से हमने भोगी है। अभी तो समझ जाओ, अभी भी सोच लो, अभी भी सोच लो, ये सब सब झूठ है। कम से कम स्थूल पापों से ही तो दूर हो जाओ। नहीं सूक्ष्मता को प्राप्त कर पा रहे हैं, कम से कम स्थूल पापों से, स्थूल झूठ, स्थूल हिंसा से ही दूर होने का प्रयास करो। माँ कहो ना फिर से, झूठ नहीं बोलते ना। बच्चों को झूठ बोलना, घर वालों को झूठ बोलना किसने सिखाया? जन्म से सीख के आए थे? नहीं आए थे। बच्चों को झूठ, मायाचारी कुछ भी नहीं पता था। सिखाने वाले भी आप हो और दिखाने वाले भी आप हो, पर अंतर है सिखाने और दिखाने में। सिखाने तो यही कहते हैं बेटा झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। सिखा तो ऐसा रहे हो और पर झूठ झूठ बोल के दिखा रहे हो। बेटा क्या सीखेगा? बेटा क्या सीखेगा? तुम लाख सिखा देना, लाख सिखा देना, पर तुमने जो दिखाया है बेटा वही करता है, संतान वही करता है। सिखाने और दिखाने में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञानियों जानो, जो सिखा रहे हो वही दिखाओ, और जो दिखा रहे हो कम से कम फिर वही सिखाओ। बेटा मैं गलत कर रहा हूं, कोई कहता है अजीत भाई, बेटे से कहते हो मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, दुकान में बैठ के मैं हिंसा करता हूँ, अगर कहेगे तो कल तुम्हें पिता नहीं कहेगा बेटा। उसका तो डर है, बेटा पिता कहे, बेटा माँ कहे, इसलिए तो माँ डरती हो। पर नरकों में जाकर कष्ट दुख भोगने पड़ेंगे, उसके बारे में क्यों नहीं डरते? विचार करने जैसी बात है, विचार करने जैसी बात है। एक हमारा वह झूठ हमें जिंदगी भर, जिंदगी नहीं कई भवों तक तड़पाने वाला हो सकता है।